अगली खबर प्रयागराज से, जहां जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि प्रयागराज जिले के तहसील कोरगांव का है, जहां पर बन्नापुर गांव में 632 बीघा जमीन का एक पुराना विवाद एक बार फिर से गंभीर रूप ले चुका है। मामला वर्ष 1965 से जुड़ा है, जब गांव के किसानों ने आपसी सहमति से अपने नाम हटाकर सर्वोदय मंडल नाम की संस्था बनाई थी और सभी किसान अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक खेती कर रहे थे। लेकिन वर्ष 1965 में कुछ किसानों ने यह दावा करते हुए जमीन पर कब्जे की कोशिश की और भूमि किसानों के व्यक्तिगत नाम पर दर्ज नहीं है। उस समय प्रशासन ने किसानों को कब्जा दिलाया था और साल 2015 में विरोधी पक्ष ने दोबारा जबरन कब्जे का प्रयास किया। इसके बाद कोरगांव के एसडीएम ने विवादित जमीन को कुर्क कर दिया था। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को कुर्की हटाते हुए सर्वोदय मंडल के पक्ष में स्पष्ट आदेश पारित किया था। बावजूद इसके किसानों को अब तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया। किसानों का आरोप है कि विरोधी पक्ष, जिसमें भगवती प्रसाद आदिवासी, मंगला प्रसाद आदिवासी सहित कई लोग शामिल बताए गए, धमकी और दबाव बनाकर कब्जा कराने की कोशिश करें। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थाना कोरगांव में शिकायत करने पर किसानों को कहकर लौटा दिया जाता है कि यह तहसील और कोर्ट का मामला है। गांव के भूमिधर किसान, जिसमें माधव प्रसाद सिंह से लेकर अमरनाथ धेकार कई नाम शामिल हैं, पीड़ित कई माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए सरकार और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग लगातार कर रहे हैं। ये मामला सन 2015 का है। उसके बाद हम लोग ने फिर से प्रशासन की मदद की गुहार लगाई और प्रशासन, थाना प्रभारी और उप जिलाधिकारी ने आकर के मौके पर मुआयना करते हुए जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उप जिलाधिकारी ने इन माफियाओं की जनसंख्या इतनी देखी कि उन्होंने ज़मीन को ही कुर्क कर दिया। कुर्क करके इन माफियाओं से खाली कराया। खाली कराने के बाद मामला जो है कोर्ट में भेज दिया गया। मामला कोर्ट में जाने के बाद 10 वर्ष के बाद मामला फिर से सर्वोदय मंडल के किसान भाइयों के पक्ष में हुआ, जो कि कोर्ट के आदेश आते ही हम सभी किसान भाइयों ने अपना फिर से खेती करने का कार्य शुरू किया। जैसे ही खेती का कार्य शुरू किया, इन माफियाओं ने फिर से पुलिस प्रशासन को जाके बताया और पुलिस प्रशासन ने आकर हमको रोकने का कार्य किया। जब पुलिस प्रशासन ने आकर हमको रोकने का कार्य किया तो हम सभी किसान भाइयों ने, जो कोर्ट का आदेश था, हम थाना प्रभारी और उप जिलाधिकारी को दिखाते हुए कि कोर्ट हम किसानों के पक्ष में मामला दिया है, फिर भी थाना प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब थाना प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपने लिखित में दे दीजिए कि हम कोर्ट के फैसले को या कोर्ट के आदेश को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले हैं। हम लोग फिर से जैसे 10 साल दूसरे की मजदूरी किए, वैसे अभी भी मजदूरी कर लेंगे, लेकिन आप हमको लिखित में दे दीजिए। लेकिन थाना प्रभारी का इतना दुर्व्यवहार हम सब किसानों भाइयों को मिला कि उन्होंने गाली और मारपीट भी किया। यहाँ तक कि हमारे किसान भाइयों का ट्रैक्टर भी उठाकर ले गए और यहाँ तक कि हमारे 5 किसान भाइयों को भी ले जाकर के थाने में बंद किया और उसके बाद